अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को फैज़ान नेम यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो मेरा टॉपिक है, इफ़ यू आर एक्सपीरियंस एंड यू वांटेड टू गेट जॉब फ्रॉम होम, सो हाउ कैन यू गेट द जॉब इन मेडिकल बिलिंग। सो अगर आप मेडिकल बिलिंग में एक्सपीरियंस रखते हैं, आपने 3-4 मंथ काम किया हुआ है, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप वर्क फ्रॉम होम से जॉब करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ कंपनीज़ का बताऊंगा जो आपको घर बैठ के तो आपको जॉब्स दे रही हैं। इनमें से जो सबसे पहली कंपनी है जिसको आई मार्क कहते हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट सारे लोग ही इससे वाकिफ़ है। उसके अलावा और भी काफ़ी कंपनीज़ हैं जो आपको वर्क फ्रॉम होम देती हैं जॉब के बारे में। लेकिन ये सब जो कंपनीज़ हैं, आपको इसके लिए आपके पास बिलिंग नॉलेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेडिकल बिलिंग है क्या। मेडिकल बिलिंग बेसिकली एक थर्ड पार्टी है बिटवीन द प्रोवाइडर, पेशेंट एंड इंश्योरेंस के दरमियान। इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट पार्टी है वो है पेशेंट, एंड द जो सेकंड पार्टी है वो है प्रोवाइडर, एंड जो थर्ड पार्टी है वो है इंश्योरेंस, सॉरी रेवेन्यू। जो है इन तीनों को मिलके जो बनता है रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट में बेसिकली होता ये है कि सबसे पहले पेशेंट विज़िट करता है, उसके बाद उसके बाद अपॉइंटमेंट स्केजुअल होती है, एंड देन फिर डॉक्टर उससे डेटा कलेक्ट करता है पेशेंट से, और देन दे आल्सो वेरीफाई द पेशेंट एलिजिबिलिटी ऑन देयर बेनिफिट। उसके बाद मतलब वो ये कहता है कि उसकी जो एलिजिबिलिटी और बेनिफिट है वो वेरीफाई करता है, एज वेल एज इफ़ देयर सर्विसेज आर रिक्वायर रेफर और प्रायर ऑथराइजेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। साथ ये चीज़ भी चेक करता है। सेकेंड थिंग ये है कि जो पेशेंट मीट विद डॉक्टर, उसमें ये होता है कि डॉक्टर एग्जामाइन द पेशेंट अकॉर्डिंग देयर मेडिकल कंडीशन ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ रेलिवेंट डायग्नोसिस। जब पहला पेशेंट विजिट के बाद जो होता है, पेशेंट मीटिंग करता है डॉक्टर के साथ, एंड देन डॉक्टर उसकी जो बीमारी है उसको चेक करता है। अगर हम इस तरह से डीपली डिस्कस में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं जस्ट आपको सिंपल कंसेप्ट बता दूंगा कि ये जो रेवेन्यू साइकिल है इसके साथ कितने स्टेप्स हैं, 9 स्टेप्स हैं। यह आपको आने चाहिए। पहला है पेशेंट विजिट, दूसरा है पेशेंट मीटिंग विद डॉक्टर, तीसरा है प्रोसेसिंग ऑफ सुपर बिल, क्लेम एंट्री, चौथा है एंट्री ऑफ क्लेम, पेशेंट डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, पाँचवा है डिटेक्टिंग एरर इन क्लेम्स, छठवां है क्लेम सबमिशन, उसके बाद सातवां है एक्नॉलेजमेंट, आठवां है पेमेंट पोस्टिंग या डिनाइल मैनेजमेंट, नया है फॉलो अप एक्टिविटीज़ ऑफ अकाउंट मैनेजर। जो अकाउंट मैनेजर जो बिलिंग कंपनी में अकाउंट मैनेजर हैं जो वो काम करते हैं। सो इसमें आपको सबसे अहम इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो आपने देखनी है बेसिक, वो है सबसे पहले पेमेंट चार्जेस AR जो आपको काम करने पड़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि चार्जेस क्या होता है। इसमें पेशेंट की डेमोग्राफी एंट्री करनी पड़ती है, एंड देन पेशेंट का जितना भी डाटा है वो एक सॉफ्ट में हमने इंटर करना होता है। उसके बाद जी आता है पेमेंट पोस्टिंग। जब चार्जेस इंटर हो जाते हैं तो उसके बाद जो पेमेंट वगैरह आती है वो हमें EOBs वगैरह में आती है, तो उसको हमने सॉफ्ट में पोस्ट करना होता है। उसके बाद होता है डिनाइल मैनेजमेंट। डिनाइल मैनेजमेंट ये होता है कि जब चार्जेस इंटर होते हैं तो उसके ड्यूरिंग जब हम क्लेम की सबमिशन करते हैं तो उसके बाद जो क्लेम में डिनाइल आता है, इंश्योरेंस मना करती है कि इस रीज़न की वजह से हम क्लेम पे नहीं करते, तो ये इस वजह से जो एक इनकार आता है उसको डिनाइल मैनेजमेंट कहते हैं। जो लोग बिलिंग में एक्सपीरियंस रखते हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि डिनाइल मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल और फॉलोअप ये होता है कि बेसिकली जो नो रिस्पांस क्लेम इनमें मोस्टली आते हैं कि
नो रिस्पांस क्लेम होते हैं, जिनमें कोई रिस्पांस नहीं आया होता, या फिर हमने कॉल करके तो इंश्योरेंस से क्लेम स्टेटस लेना होता है। ये भी बेसिकली डिनाइल मैनेजमेंट की तरह ही होता है, लेकिन ये क्लेम्स बकेट वाइज में होते हैं। उसके बाद आ गया जी कम्युनिकेशन विद क्लाइंट ऑन देयर स्टाफ। उसके बाद ये है कि जो इंटरनल इशू होते हैं वो डिस्कस करने पड़ते हैं क्लाइंट के साथ। तो मैं बात कर रहा था कि आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, अगर आप ऑलरेडी बिलिंग कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट और सिंपल चीज़ें हैं, इंश्योरेंस होता क्या है और कौन कौन सी इंश्योरेंस है, इन पे किस तरह से काम करना चाहिए। इसमें मेन ये है कि जो कोविड इंश्योरेंस है, मेडिकेयर, मेडिकेड, ट्राइकेयर, ये और बाकी जो है कमर्शियल इंश्योरेंस है। उसके बाद आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए, स्पेशल इनरोलमेंट पीरियड और जनरल इनरोलमेंट पीरियड, ये भी इसका आपको आइडिया होना चाहिए। अगर किसी भी दोस्त को स्लाइड्स वगैरह चाहिए तो मैं उसको इंशाल्लाह प्रोवाइड भी करूँगा अपने चैनल के थ्रू, वो मुझे कमेंट्स में बता दे। उसके बाद जो है मेडिकेयर के पार्ट, ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इन तीनों का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये पार्ट ए में हॉस्पिटल बिलिंग होती है, पार्ट बी में आउट पेशेंट सर्विसेज होती हैं, पार्ट सी में मैनेज केयर एंड मेडिकेयर एडवांटेज होता है, और पार्ट डी में होती है ड्रग्स रिलेटेड, इनको कवर करता है। मेरे पास ये सारी स्लाइड्स मौजूद हैं। अगर आपको में से किसी भी भाई को चाहिए तो वो मुझे व्हाट्सअप पे भी रब्ता कर सकता है, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकता है। लिंक मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक, मैंने उधर फेसबुक आईडी का लिंक यूट्यूब चैनल में ऐड किया हुआ है, आप वहाँ से मुझे से कांटेक्ट करके स्लाइड ले सकते हैं। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है डिनाइल आपको पता होना चाहिए कि डिनाइल क्या चीज़ होती है, कौन से डिनाइल पे कौन सा एक्शन लेना होता है, एंड देन मॉडिफाइड क्या चीज़ होती है, डेट ऑफ सर्विस क्या चीज़ होती है, मेंबर आईडी क्या होनी चाहिए, क्या चीज़ होती है। ये जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिकली जो भी मेडिकल बिलिंग कंपनी में काम करता है उसको आइडिया होता ही है, लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जैसे ये करते हैं कि किसी एक फील्ड में काम करके, लाइक कोई अगर बंदा मेडिकल बिलिंग कंपनी में आता है तो एआर पे काम करता है, तो एआर पे काम करके जस्ट जाता है इंटरव्यू देने, तो उसको बाकी चीज़ों का नॉलेज नहीं होता। लेकिन इसमें अगर आपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना है तो उसमें आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, लाइक कोपे, डिडक्टेबल, को इंश्योरेंस, मैक्सिमम आउट ऑफ पॉकेट। बिलिंग की जो फील्ड है बहुत बड़ी फील्ड है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो आपने को ऑलमोस्ट पता ही होनी चाहिए, और कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो आप लोगों को मैं बता दी हैं, जिसमें कोपे, को इंश्योरेंस, डिडक्टेबल, ये एक बेसिक नॉलेज में आती हैं। आउट ऑफ मैक्सिमम पॉकेट आ गया। देन उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो प्लान्स, HMO, PPO जो प्लान है इनका भी आप बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए कि जो HMO है वो क्या है एंड जो PPO है वो क्या है। जो HMO है वो बेसिकली ये होता है कि इन नेटवर्क के लिए होता है, और लो इनकम के लिए, और जो PPO है आउट ऑफ नेटवर्क के लिए होता है और हाई इनकम के लिए होता है। देन ये आगे सारे इसके कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। उसके बाद आपको जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, रेफरल एंड प्रायर ऑथराइजेशन, इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। रेफरल क्या होता है कि जो एक प्रोवाइडर किसी पेशेंट को किसी दूसरे डॉक्टर के पास रेफ़र करता है या रिकमेंड करता है तो उसको रेफ़र कहते हैं। प्रायर ऑथराइजेशन बेसिकली ये होता है, एक अप्रूवल होता है कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले। उसके बाद ये टर्मिनोलॉजी ये इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप लोग इसको भी ज़रूर देख के जाए। CMS 1500, ये भी आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि CMS 1500 क्या होता है। मैं स्लाइड्स दूसरी स्लाइड में जाता हूँ जिसमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए कंपाइल करके रखी हुई है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा क्या ताकि मज़ीद अच्छी वीडियो आप देख सकें। मैं आपको दूसरी स्लाइड ओपन करके दिखा देता हूँ।
जिसमें इंतहाई कॉमन चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं अपनी चैनल में। ये मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है जो मैंने सब दोस्तों के लिए रखी हुई है। जो ये प्रेजेंटेशन उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी बिलिंग में काम कर चुके हैं, जिनको बेसिक बिलिंग का आइडिया है। अगर वो घर बैठ कर किसी ऐसी कंपनी में जाना चाहते हैं तो उनके लिए। उसके बाद आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है सीपीटी क्या होना है, एससीपीसीएस। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने एक एक करके तो ऐड कर दी हैं अपनी स्लाइड्स में। अगर किसी भी भाई को ये स्लाइड्स चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट करके तो ले भी सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊँगा। अल्लाह हाफिज़।